गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th की व्याकरण। तो ये मेरे पास एक बुक है जिसमें से मैं आपको 7th क्लास की व्याकरण पढ़ाऊंगी। इसमें हमारा फर्स्ट लेसन है भाषा, लिपि और व्याकरण। इस बुक की सारा सिलेबस मैं आपको लेसन वाइज कराऊंगी, तो बी कंटिन्यू विद मी। तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं, भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा को इंग्लिश में लैंग्वेज, लिपि को स्क्रिप्ट और व्याकरण को ग्रामर बोलते हैं। ये कुछ पिक्चर्स दी गई हैं कि भाई हम अपने जो भी हमारी फीलिंग्स हैं उनको, हम चीज़ों को समझते कैसे हैं। जैसे आपने रेड लाइट देखी होगी, हम रेड लाइट होती है तो हम समझ जाते हैं कि भाई हमें, और रेड लाइट होने से हमें पता चलता है कि भाई हमें सड़क क्रॉस नहीं करनी, और जब ग्रीन लाइट होती है तो सड़क क्रॉस करती है। ये एक तरीका है जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं। यहाँ पे टीचर क्या है, बच्चों को पढ़ा रही है, तो इट्स ये भी क्या है, एक तरह का कम्युनिकेशन है, वार्ता है। यहाँ पे मम्मी अपने बच्चे से कुछ बात कर रही है। तो ये पिक्चर्स हमने देखी। तो उपरोक्त चित्रों में दिखाए गए संकेतों के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि क्या क्या समझे हम उपरोक्त वाले। ऊपर जो हमने पिक्चर्स देखी हैं, हरी बत्ती चलने का संकेत दे रही है कि अगर ग्रीन लाइट होती है तो हमें चलना है। अध्यापिका विद्यार्थियों से शांत बैठने के लिए संकेत कर रही है। नन्हा बच्चा, जो ये बच्चा है, माँ को बुलाने का संकेत कर रहा है। यानी जो ऊपर तीनों पिक्चर दी गई हैं, इसमें हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं किसकी हेल्प से, संकेतों की हेल्प से। संकेतों के माध्यम से कुछ बातें कही जाती हैं, मगर सभी बातें संकेतों से नहीं कही जाती। दैट मीन्स जब भी हम कोई संकेत करते हैं, कोई इशारा करते हैं, तो कुछ चीज़ों को तो हम समझा सकते हैं, लेकिन संकेतों की हेल्प से हम सारी चीज़ों को नहीं समझा सकते। ठीक है। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए बोलना अथवा लिखना आवश्यक है। अगर हम अपनी बात को बहुत अच्छे से दूसरे को समझा सकते हैं, तो या तो वो लिख कर समझा सकते हैं या फिर बोल कर समझा सकते हैं। भाषा शब्द भास धातु से बना है। तो ये एक एग्जाम में आने वाली चीज़ है कि जो हमारी भाषा है वो किस धातु से बनी है, भास धातु से बनी है, जिसका अर्थ है बोलना। और भास का अर्थ क्या होता है, बोलना। टीवी, सीरियल, फिल्म आदि में कलाकार बोलकर समझाते हैं और हम सुनकर समझ जाते हैं। समाचार पत्रों में लिखकर समाचार प्रकट करते हैं और हम पढ़कर समाचार समझते हैं। यही तो भाषा है। यानी भाषा क्या है कि कोई अपनी जो उसकी मन की फीलिंग होती है वो दूसरे को बोल के बताता है, और हम दूसरे की कही गई बात को सुनकर समझते हैं। यही भाषा है। अतः हम कह सकते हैं, ये आपकी प्रॉपर भाषा की डेफिनेशन दी है। जिस साधन से हम अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर समझ लेते हैं, वह साधन ही भाषा है। तो भाषा क्या है, भाषा वह साधन है जिससे हम अपने विचार या तो हम बोलते हैं या लिखते हैं। मतलब जो हम अपनी मन की बात किसी को बतानी होती है, एक्सप्लेन करनी होती है, तो या तो हम बोलते हैं या फिर हम लिख कर बताते हैं। और दूसरा कोई भी पर्सन है, कोई भी व्यक्ति है, यदि वो हमें अपनी बात बताएगा तो वो कैसे बताएगा, या तो वो बोलेगा या फिर वो हमें लिख करके कुछ देगा। इसी आधार पर भाषा के दो रूप माने जाते हैं। भाषा के कितने रूप हैं, भाषा के दो रूप हैं। कौन कौन से, भाषा के कितने रूप हैं, दो रूप हैं। कौन कौन से, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो हमने ऊपर अभी क्या पढ़ा, भाषा की डेफिनेशन कि भाषा क्या होती है। तो भाषा क्या होती है, हम अपने विचार दूसरों के सामने और दूसरों के विचार हमारे सामने कैसे प्रकट होते हैं, भाषा की हेल्प से। भाषा के कितने रूप हैं, दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा मतलब जो बोलकर, जो कि बोलकर बताई जाती है, उसे हम बोलकर या फिर सुनकर जो भाषा का ट्रांसफ़र होता है उसे क्या कहते हैं, मौखिक भाषा। और जो भाषा लिख कर ट्रांसफ़र होती है उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा, जब आप अपने किसी मित्र, भाई बहन, मम्मी पापा
आदि से कुछ भी बात करते हैं तो आप बोलकर उन्हें समझते हैं और वे सुनकर आपकी तो आप बोलकर उन्हें समझाते हैं और वे सुनकर आपकी बातों को समझते हैं। यही भाषा का मौखिक रूप है। यानी किसी को बोल के अपनी बात समझाना और दूसरे की बात सुन करके उसको समझना, यही भाषा का मौखिक रूप होता है। तो जब मन के भावों और विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तथा सुनकर समझते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। तो यहाँ तक हमने कितनी डेफिनेशन पढ़ी है? 2। भाषा किसे कहते हैं, ये वाला बॉक्स, और भाषा का पहला रूप मौखिक भाषा रूप। भाषा के कितने रूप हमने बताए आपको? 2 रूप बताए, मौखिक रूप और लिखित रूप। अब इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। हमने अभी किसके बारे में पढ़ा है? मौखिक भाषा के रूप में। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? लिखित भाषा के रूप में। लिखित भाषा कंप्यूटर इंटरनेट के द्वारा लिखकर अनेक जानकारी हमें देता है और हम उसे पढ़कर समझते हैं। यही भाषा का लिखित रूप है। यानी जो लिखी हुई चीज़ है उसको पढ़ना, लिखने वाला जो रूप है उसे लिखित रूप बोलते हैं। अतः हम कह सकते हैं जब मन के भावों तथा विचारों को लिखकर प्रकट किया जाता है तथा पढ़कर समझते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। यानी लिखकर किसी को देना और लिखे हुए को पढ़ना, ये दोनों ही लिखित भाषा के अंदर आते हैं। थैंक यू। इसका नेक्स्ट पार्ट, बचा हुआ पार्ट हम किस में पढ़ेंगे? नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।